हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम त्रिकोणमिति का जो 10वीं का क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें से 4 पार्ट हो चुका था। ठीक है, ये पार्ट नंबर मेरा 5वां है। ठीक है, तो इसको लेसन नंबर 8.2 है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, मेरा 2 प्रश्न हो चुका था, अब शुरुआत करते हैं तीसरा प्रश्न से। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न मेरा है कि cos 45 डिग्री, ठीक है, बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। चलिए अब इसको हमको आराम से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो चलिए करें हम हल। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम बोले थे कि मान आप लोग याद कर लीजिएगा। अब सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है। ठीक है, अब देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। आराम से सिर्फ मान रखिएगा। ठीक है, बटा में कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, 2/√3 मान और प्लस cosec 30 का मान लेते हैं तो कितना होता है 2। ठीक है, अब देखिए इसको कर रहे हैं हल हम। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो इसको हल करते हैं। तो 1/2 ऊपर में, ठीक, और बटा में इसको एलसीएम ले लेते हैं चला गया, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऊपर में 2 प्लस यहाँ 1 से गुना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया। अब इसको क्या करना है, 1/√2 गुना कर देना है, इसको ऊपर ले चले जाना है। ठीक है, 2 प्लस √3 कितना हुआ, देखिएगा 1/2, जैसे देखिए a/b/c/d के रूप में रहता है, तो इसको लिखते हैं a/b गुना dy/c, इस तरह से लिखते हैं। तो इसी को इस तरह से लिखें। ठीक है, अब चलिए इसके आगे चलते हैं। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, √3 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा कितना, √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं √3 बटा मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो 2√2 हो जाएगा और प्लस में 2√6 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब इतना आ गया, अब इसको क्या करना है, चलिए देखते हैं इससे आगे। ठीक है, हो गया, देखो ये दिक्कत यहाँ तक ताकि cos 45 बटा sec 30 था प्लस cosec 30 था, माना कि 1/√2 होता है, 2/√3 प्लस 2 होता है। ठीक है, इसको आगे नीचे एक छिपा हुआ था, तो इसको नीचे वाला एलसीएम, ऊपर वाला कुछ नहीं है, ऊपर वाला जीरो रखा हुआ है 1/√3। अब इसको एलसीएम दिए तो एलसीएम तो मेरा इतना आ गया। अब आगे कि √2 से गुना कर दिए। ठीक है, √2 से गुना करने के लिए मेरा आ गया इतना। ठीक है, अब इतना आने का अर्थ मेरा हुआ कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम करते हैं √3 और बटा इसमें से क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, चलिए आगे ले लेते हैं, दूसरा ले लेते पेज। मेरा क्वेश्चन था √3 और बटा √2, √2 था और 2 प्लस 2 + 2√3 ही ना था। चलिए इसको हम क्या करेंगे, गुना कर रहे थे, √3 और बटा में इसे गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा प्लस में 2√6 हो जाएगा। ऐसा करने से देखिए इसमें एक चीज निकला कि √3 ऊपर में आ जाएगा और इसमें से इन सब 2 कॉमन हम ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, √2 + √6 ये बच जाएगा। ये देखिए ये मेरा बच गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं परिमीकरण। परिमीकरण करने पे, ये परिमीकरण पे करने पे क्या होता है
कि जो प्लस में नीचे में है वह माइनस हो जाता है अंक, ठीक है। जैसे देखिए √3 और बटा में 2 √2 प्लस √6 है। इसको करने परिमीकरण, तो परिमीकरण करने के लिए जितना ऊपर से गुना करते हैं उतना ही नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। खाली चीज चेंज कर दें, ठीक है। इसमें कहा कि सिर्फ चेंज, इसको चीज चेंज करें, यहाँ पे प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे, ये परिमेय करने का रूल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको वो कर रहे हैं हल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी के रूप में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, ठीक है। तो ऊपर वाला का भी रहने देते हैं, √2 माइनस √6 दिक्कत। बटन देखिए E2 है, 2 बाहर इसको रहते हैं और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत चलिए हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं आगे हल। अब इसी से गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, √6 माइनस छोटी 18 √18 हो जाएगा खुद। और बटा में हो जाएगा 2, देखिए 2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, रूट से 8 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो √6 माइनस रूट कितना 18 और बटा में हो जाएगा 2 गुना इसे आएगा तो कितना -4 हो जाएगा, ठीक। अब हल करते हैं, तो मेरा देखिए आ जाएगा कितना, √6 माइनस √18 और बटा में हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आंसर मिलाने का, देखिए आंसर मिलाने में क्या कीजिएगा कि इसको हम ऊपर ले चले जाएं, तो ऐसा कर लेते हैं कि √6 के हैं, √6 और माइनस दूसरा √6 माइनस √18 और बट्टा में कितना था -8 ये ना था, ये माइनस ऊपर में रहते हैं तो √18 चेंज हो जाएगा -√6 और बट्टा में 8 हो गया। अब इसको मिलाना हमको, तो इसका करें 2 दूनी 18 इसे करते हैं रूट में, ठीक है। माइनस इसको कर देते हैं कितना 3 गुना 2 इस तरह से लिख सकते हैं, बटा में 8 है तो 8 लिख सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, इसको 3 √2 कर सकते हैं, ठीक है। माइनस इसको तो √6 ही रह दे, कोई दिक्कत नहीं, और बटा में कितना 8, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा, इसी तरह दे रहा आंसर, बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, बता लीजिए यहाँ पे। हो गया, देख लीजिए फिर से। cos 45 था, sec 30 प्लस cosec 30 का मान दे लें, 1/2 2/√3 प्लस 2 दे लें, ठीक है। अब ये क्या करना है कि इसको हम हल किए, ठीक। इसको हल करना सिर्फ हल किए, यहाँ हल करने के बावजूद इसके बाद देखें कि परिमीकरण का एक रूल आता है, ठीक है। परिमीकरण का रूल कहता है कि जितना से हम नीचे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही से हम भागा दे रहे हैं, ठीक है। √2 माइनस √6 इतना से हम ऊपर में गुना किए तो नीचे में उतना ही से भागा दिए, खाली यहाँ पे चीज चेंज कर दिया जाता है। और फार्मूला पे लाने के लिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लाने के लिए, सिर्फ फार्मूला पे लाने के लिए क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में हो जाता है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और 3-4 फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला कीजिए यहाँ पे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो
तो ये हो गया, ठीक। तो इसको परिमीकरण किए, परिमीकरण करने के बाद इसको हल किए, ठीक है। तो हल किए तो रूट कितना 6 माइनस रूट 18 था, माइनस यहाँ पे 8 था, माइनस हम ऊपर ले जाते हैं तो देखिए माइनस अगर इस तरह से कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस कितना होता है 6 हो जाएगा, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, और बटन में कितना हो जाएगा माइनस आ रहा तो माइनस 8, इसको इसको काट सकते हैं, देखिए वही नहीं होगा तो इसको आगे लिखेंगे रूट 18 माइनस रूट 6 और बटा में 8 सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसको ताकि कि हम नूतनी 18 इस तरह से कर दें ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए, ठीक है। तो इसका 3 हो जाएगा, 3 रूट 2 यहाँ पे बच जाएगा माइनस रूट 6 और 8, ये मेरा आंसर हो गया था, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके, ऑल द बेस्ट।